हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कंचन गहलोत फ्रॉम कपिलेश्वरी क्लासेस। एंड फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जो कि प्रीवियस ईयर में 10 से 15 बार पूछे गए हैं। और ये मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक सीरीज चला रही हूँ जिसमें मैंने 3 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपने उन 3 पार्ट्स को नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए और उन 3 पार्ट्स को देखिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन तीनों पार्ट का लिंक दे दूंगी, वहां से भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप कपिलेश्वरी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा 51 नंबर का वर्ड है वो है एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। ऐसा फ्लावर का अरेंजमेंट जो कि आप किसी के बर्थडे पे, किसी की वेडिंग में या फिर किसी ओकेजन पे आप किसी को गिफ्ट करते हैं, आप किसी को अभिनंदन करने के लिए, अभिवादन करने के लिए आप किसी को देते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे बुके। ठीक है ना? यानी उसे क्या बोलेंगे? बुके। और हिंदी में हो जाएगा हमारा गुलदस्ता। ठीक है, अब देखते हैं 52 नंबर के वर्ड को। हाउस और शेल्टर ऑफ गिस्पी, या फिर इसे ऐसे भी पूछ सकता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर। यानी ऐसे लोगों का झुंड, ऐसे लोगों का झुंड जो एक साथ कहीं पे ट्रेवल कर रहे हो, कोई यात्रा कर रहे हो, तो उनके एक साथ के झुंड को यात्रा करने को हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे कैरावन। ठीक है, उसे कैरावन यानी कारवा। हिंदी में क्या हो जाएगा? कारवा। ठीक है, 53 नंबर के वर्ड को देख लेते हैं। 53 नंबर पे जो वर्ड है, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ अ बुक। ठीक है, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ अ बुक यानी बुक्स का एक कंप्लीट लिस्ट, जिसमें आपकी बुक्स का ये बुक्स इस पर्पज के लिए है, ये इसकी स्टडी के लिए है, आपका पूरा एक लिस्ट दिया हो। ऐसे बुक के लिस्ट को क्या हम बोलते हैं? कैटलॉग। ठीक है ना? इसे क्या बोलते हैं? कैटलॉग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब 54 नंबर के वर्ड को देख लेते हैं। जो हमारा 54 नंबर पे जो वर्ड है वो है आपका, ठीक है, क्या है? वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव इन डांस। यानी डांस का जो मूव और स्टेप्स को प्लान करता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? ऐसे पर्सन को, ऐसे पर्सन को बोलते हैं कोरियोग्राफर। ठीक है, वो ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे? कोरियोग्राफर। और हिंदी में क्या हो जाएगा? नृत्य निर्देशक। हिंदी में हो जाएगा नृत्य निर्देशक। ठीक है, अब हम अपने चलते हैं 55 नंबर के वर्ड की तरफ। 55 नंबर पे जो वर्ड है, अ थिंग्स फिट टू बी इटन। यानी ऐसी चीजें, खाद्य पदार्थ जो खाने योग्य हो। ठीक है ना? जो खाने योग्य हो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे एडेबल। ठीक है ना? उसे क्या बोलेंगे? एडेबल यानी खाने योग्य। ये हिंदी में क्या हो जाएगा? खाने योग्य। ठीक है, खाद्य पदार्थ खाने योग्य। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। 56 नंबर का जो वर्ड है वह है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। ठीक है ना? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट यानी कीड़ों मकोड़े का, जो छोटे इंसेक्ट्स है ना, उनकी साइंटिफिक जो स्टडी की जाती है, उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एंटोमोलॉजी। ठीक है, यानी कीट विज्ञान। क्या बोलेंगे हम उसे? कीट विज्ञान। कीट विज्ञान। ओके, 57 नंबर पे चलते हैं। और शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले, यानी ऐसा जो किसी नाटक के, किसी ड्रामा के जो एंड में दिया जाता है, जो शॉर्ट स्पीच, एक छोटी सी स्पीच जो दी जाती है, उस स्पीच को हम क्या बोलते हैं? उस स्पीच को बोलते हैं एपिलॉग। ठीक है, एपिलॉग बोलते हैं। यानी नाटक के अंत में दिया जाने वाला स्पीच, अंतवाचन। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे हम? अंतवाचन। ठीक है, 58 नंबर के वर्ड को देख लेते हैं। जो हमारा 58 नंबर पे वर्ड है, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। ठीक है, यानी ऐसा, अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए
और उसके डेथ का वो कारण बन जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऐसी बीमारी को जो किसी पर्सन को हुआ है और उसके डेथ का कारण बन गया है तो उसे हम बोलेंगे फेटल। ठीक है, फेटल बोलेंगे यानी जानलेवा। ठीक है, या फिर घातक बीमारी, घातक बीमारी। ठीक है, अब देखते हैं 59 नंबर के वर्ड को। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज फ्लावर्स। ठीक है, यानी ऐसा पर्सन जो फूलों का सेल करता है, फूलों को बेचता है और उसका अरेंजमेंट भी करता है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? फ्लोरिस्ट। ऐसे पर्सन को बोलेंगे हम फ्लोरिस्ट यानी पुष्प विक्रेता। पुष्प विक्रेता। ठीक है, यानी फूल बेचने वाला। आज का जो लास्ट और 60 नंबर का जो वर्ड है वो है वन हु ईट्स टू मच, यानी ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा खाता है। ठीक है ना, ऐसे कुछ पर्सन होते हैं जो सिर्फ खाने के लिए ही जीते हैं, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं ग्लटन। ठीक है, जो सिर्फ खाने के लिए ही जीते हैं वैसे पर्सन को हम ग्लटन बोलते हैं। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 10 वर्ड जो एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में ये 10 से 12 बार पूछे जाते हैं, पर ये पूछे जाने वाले प्रश्न थे। ये प्रश्न वाले आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। तो ऐसे ही वर्ड के लिए कपलेश्वरी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए कपलेश्वरी क्लासेस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।